हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कृषि दसीले मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे अध्याय नंबर 14 है। प्रश्नावली 14.1 को हमने इस अरिहंत की किताब से पढ़ा दिया था और हमने कहा था कि कुछ प्रश्न हैं जो आपको खुद कर लेने चाहिए और आपने किए भी होंगे, तो जाहिर सी बात है बात को आगे बढ़ाएंगे। प्रश्नावली 14.2 पर हम चलने वाले हैं और उससे पहले हम जान लेते हैं कि प्रश्नावली 14.2 में हम किस चीज़ों के बारे में बात कर रहे होंगे। हम बात कर रहे होंगे बहुलक के बारे में। बहुलक को अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे इसकी परिभाषा दी गई है। कहा गया है दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है, अर्थात उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता अधिक होती है, बहुलक कहलाता है। जैसे संख्याएं ये सब दी गई हैं, इसमें बहुलक 5 होगा क्योंकि 5 कितनी बार है भैया? 2 बार आया, 3 बार आया, बाकी सबकी संख्या मतलब कम है। जो सबसे ज्यादा बार दिखाई देता है वही होता है बहुलक। ये होता है सबसे सबसे सस्ता वर्जन इस बहुलक को याद करने का। बात को आगे बढ़ाएं तो आपको यहाँ पे एक जो दूसरा सस्ता वर्जन होता है सवालों का, ये देखिए ये दोनों सवाल आपके एग्जाम में नहीं आने वाली है, ना ही आपके प्रश्नावली में आने वाली है, बट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि बहुलक आखिरकार होता क्या है। होता है भाई, यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा है। 3 लिखा, 8, 7, 9, 5, 5, 6, 1, 5 और 2 का बहुलक 5 है क्योंकि यहाँ पे 5 सबसे अधिक बार 3 बार आया हुआ, ये इसीलिए कौन है 5 अपना बहुलक होता है। और ये दूसरा एक सस्ता सा क्वेश्चन है, ठीक है। यह देखिए 72 विद्यार्थियों की एक कक्षा में क्लास टेस्ट 10 में से होता है और यहाँ पे नीचे विद्यार्थियों को प्राप्तांक दिए गए हैं। एक कितने को मिला? 3 लोगों को। विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई। विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा यहाँ पे है 23 लोग। 23 लोगों ने कितने अंक प्राप्त किए? 6 अंक प्राप्त किए हैं। तो 23 लोगों की कॉपी पे 6 लिखा होगा। क्या लिखा होगा? 6, ना कि 23, ठीक है, 6 लिखा होगा। इसलिए हमारा जो बहुलक होगा वो क्या होगा? 6 होगा, ठीक। हल दी गई सारणी में सबसे अधिक बारंबारता 23 है, जिसके पद का मान 6 है, यानी अभीष्ट बहुलक क्या है? 6 है। बहुत अच्छी बात है। और अब हमको जो सीखना है यहाँ पे देखिए बहुलक वर्ग है, वो सारी चीजें हम बताएंगे, लेकिन बहुलक वर्ग देखते ही चलो। बहुलक वर्ग का नाम देखते चलो, फिर सूत्र देखकर बात आगे बढ़ा देंगे कि एक वर्गीकृत, यहाँ पे वर्गीकृत बारंबारता बंटन में बारंबारताओं को देखकर बहुलक ज्ञात करना संभव नहीं है, इसलिए हम केवल बहुलक वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है, जैसे 22 है, तो इसका बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? 40 से 50 हो जाएगा। 40-50 क्या होता है? बहुलक वर्ग कहलाएगा। ओके, तो वर्गीकरण यहाँ पे वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये सारे चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ से मतलब थ्योरेटिकली बताने के बजाय प्रैक्टिकली वहाँ पे दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए सीधा कूद पड़ते हैं प्रश्नावली के पहले प्रश्न के पर। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला वाला देखेंगे, कहा गया है कि दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक 10, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 दिया गया है और बारंबारताएं दी गई हैं, उनके सम्मुख बारंबारताएं दी गई हैं। और यहाँ पे हमने जो ग्राफ बनाया है, हमने जो टेबल बनाई है, उसमें हम यहाँ पे आगे ज़बरदस्ती बढ़ाती हैं, बिकॉज यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। हम निकाल रहे हैं यहाँ पे बहुलक निकालने के लिए ये सब कामों को करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले बहुलक का सूत्र लिखते हैं, फिर उसके बाद हम बात को समझते हैं। तो बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक। तो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बारंबारता में देखेंगे सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा जो भी बारंबारता में दिखाई देता है वही होता है F1। उसके ऊपर होता है जो वो F0 होता है, नीचे वाला F2 होता है। 0 1 2 लाइन से लगा होना चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी है। 0 1 2 0 1 2 0 1 2 लाइन से याद रखना भैया। जो भी सबसे बड़ी बारंबारता होती है वही F1 होती है, बाकी ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2 होता है। और इसी बारंबारता के सामने वाला, ठीक है, जो भी हमारा वर्ग दिखाई देता है वही हमारा बहुलक वर्ग होता है। बहुलक वर्ग क्या हो गया भैया?
ये हो गया 40 से अपना 40 से 60 हो गया है। और ये जो h की वैल्यू होती है वो 60 में से 40 को घटाने पर प्राप्त होती है, जो कि 20 मिल रही है। ठीक है, हालांकि हम यहाँ पे वर्ग अंतराल में किसी को भी किसी से भी घटा सकते, मतलब 80 में 60 घटा देंगे, 40 में 20 घटा देंगे, हर जगह आपको 20 ही मिलेगा। तो बहुलक वर्ग, तो ये हो गया भैया वर्ग अंतराल, यहाँ पे वर्ग अंतराल कहा जाएगा या फिर h की वैल्यू कहा जाएगा, ये होगा। और यहाँ पे f0, f1, f2 सब तो मान ही चुके हैं, सबको पता ही है। तो अब बस चीज़ों को रख देना है और बहुलक हमें प्राप्त हो जाना है। तो फिलहाल पहले f0 की वैल्यू लिख लेते हैं 6, जो है f1 का मान लिख देते हैं वो है 18, और f2 का मान जो है वो लिख देते हैं 10। और फिर बहुलक बराबर जो सूत्र होता है, बहुलक बराबर सूत्र ऊपर तो लिखे ही रखे हैं। तो L, अच्छा L तो भाई बाकी रह गया भैया, L तो हमने बताया नहीं। L क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। L क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। हमेशा निम्न सीमा को ही प्रयोग किया जाता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे 40 ले रहे हैं। 40 प्लस, और f1 हमें अपना है 18, उसमें से f0 घटाएंगे यानी कि 6/2 इंटू f1 यानी कि 18 -6 और -10 ले लेंगे। ये सब चल रहा है गुणते, h रखना होता है। तो h की वैल्यू अपने निकाल लिए हमने 20। तो बात बढ़ाते चलेंगे। प्लस 18 में से 6 गया, 12 6 18 होता है, 12 मिल गया, 18 दुनिया 36 हो रहा है। और 10 और -6 जो है दोनों जुड़ करके -16 हो रहा है। और यहाँ पे गुणते 20 तो है ही। तो भैया ये हो गया 40 प्लस हो गया 12, 36 में 16 घटाया 0 और 2 20 मिल जाता है। 20 यहाँ पे गुणे में है भी, 20 से 20 कट जाता है और कुल मिला के 40 प्लस 12 मिल जाता है, जो कि हो जाता है 52। और बस इतना सा इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। हमारा जो बहुलक है वो मिल चुका है। ओके दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 1 को करने के बाद आपके पास जो बाकी के प्रश्न आते हैं, कहाँ तक के? 5 तक के प्रश्न, सब के सब बिल्कुल एक जैसे हैं। हम यहाँ पे आपको प्रश्न संख्या 3 और 4 को बता देते हैं कि क्या करना है, मतलब उत्तर ही निकाल देते हैं। बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं वो तो आपको करने ही हैं। देखिए, अगर हम तीसरे प्रश्न को देखें तो आप जानते हैं कि सबसे पहले हमें देखना होता है कि बारंबारता में सबसे बड़ा अंक क्या है। तो 20, 24, 40, 36, 20 में 40 सबसे बड़ा अंक है, जो कि हमारा F1 होता है 40। उससे ऊपर वाला जो है, देखिए इसको पूरा कॉपी में ऊपर से नीचे और लिखना ही लिखना है, ठीक है। इससे पहले वाला जो होता है, ये पूरी टेबल बना लीजिए, उसके बाद लिखिएगा ना। उससे पहले वाला जो ऊपर वाला जो होता है वो F0 होता है, जो कि है 24। और 40 के बाद वाला जो होता है वो F2 होता है, जो कि है 36। 40 के सामने वाला जो वर्ग दिखाई दे रहा है उसे कहते हैं बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग या फिर बहुलक वर्ग अंतराल, जो कि है 20 से 30। और अगर आप इसमें L की वैल्यू की बात करेंगे तो निम्न सीमा अपनी L होती है, और इनका जो डिफरेंस है वही अपना H होता है। हालांकि ये डिफरेंस हर जगह बराबर होता है, पर कोई बात नहीं, एक जगह लिख लेते हैं, ये H होता है। और इतना सब कुछ मिल जाने के बाद जो कि बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H होता है। तो चीज़ों को यहाँ पे रखना होता है, तो यहाँ पे 20 रख दिया, प्लस ऊपर वाले में रखना था क्या, 40 माइनस 24, 40 माइनस 24 बटे 2 गुणते F1 यानी कि 40 माइनस 24 माइनस F2 यानी कि 36 हो गया, इंटू H यानी कि 10 हो गया। तो जो जो चीज़ें हो गई सब रख दिया हमने। तो यहाँ पे है 20 प्लस 40 में से 24 गया, और 10 में से 4 गया 6,
3 में से 2 गया 1 और 40 दुनिया यहाँ पे 80 हो रहा है, उसमें से 36 ये इसको घटा देते हैं। 6 4 10 को 0 हमसे लगे 1 3 5 1 6 हो रहा है, ये गुणते 10 है। 20 प्लस 16 बटे इसमें से घटाने पर हो रहा है 20 गुणते 10 है। 1 0 काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 8 मिल जाएगा। अब 20 प्लस 8 मिल करके 28 हो रहा है, जो कि आपका बहुलक हो जाएगा और यही आपका आंसर है इस प्रश्न के लिए। ओके, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, बहुत आसानी से आपके उत्तर मिलते हैं। और अगर हम चौथे प्रश्न की बात करें तो ये भी आइए देख लेते हैं। तो जो चौथा प्रश्न है इसमें देखिए मरीजों की संख्या जो है यही बारंबारता है। तो इसमें जो सबसे बड़ी गिनती हमें दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है 28। तो हम कह देंगे अगर बहुलक वर्ग की बात करें तो ये होता है बहुलक वर्ग। तो 28 के सामने वाला बहुलक वर्ग होता है जो कि है 40 से 50 और इसमें L का मान कहेंगे तो 40 कह देंगे, H का मान कह देंगे तो 10 कह देंगे। 50 में से 40 हमने घटाया 10 मिल गया है। और जैसे कि बात की थी सबसे बड़ा तो 28 है, वो हमने देखा ही है, तो वो तो F1 होता है, क्या होता है 28 है। उससे ऊपर वाला F0 होता है जो कि 12 दिखाई दे रहा है और नीचे वाला 2F2 मतलब F2 होता है 28 के नीचे वाला, ये जो 20 दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने लिख ली हैं। लिखने के बाद कुछ है बचा, एक बार को देख ले, बस सही है, सब सेट है। तो बहुलक वाला जो सूत्र होता है उस पे बहुलक, तो सूत्र अभी तक तो आपको याद हो गया होगा, याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुलक के लिए पहले L होता है, L का मान है 40 वो रख दिया, प्लस कोष्टक होता है यहाँ पे F1 होता है, F1 यानी कि 28, इसमें से घटाना है F0 यानी कि 12। नीचे 2 गुणते F1 होता है, 2 गुणते F1 यानी कि 28 होता है, उसमें से 12 घटाया गया होता है और 20 घटाया गया होता है और इंटू किया गया होता है किससे, H से, जो कि है 10 यहाँ पे। तो यहाँ में हमने 40 लिख लिया, प्लस लिख दिया, 28 में से 12 घटा दिया, 8 में से 2 गया 6 और 6 में से 1 गया 1 बटे 8 दुनिया 16, 2 दुनिया 4, 1 5, 28 दुनिया 56 होता है, माइनस ये लोग जो माइनस में हैं मतलब जुड़ जाएंगे, 12 और 20 जोड़ने पर 32 हो जाएगा, यहाँ पे 32 और गुणते ये 10 है। ये है 40 प्लस 16 32 घटाना है, 6 में से 2 गया 5 हो जाए, नहीं 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा और 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, गुणते 10 तो हो ही रहा है, कुछ कटेगा भैया। 4 चौक 16, 4 छंग 24, 2 दुनिया 4, 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे 3 मिल रहा है, यहाँ पे 10 दुनिया 20 हो रहा है। हम कहें ये 40 है प्लस 10 दुनिया 20 बटा 3 है और इसको जोड़ते वक्त डेसिमल में बदल देते भैया, 3 छंग 18 पॉइंट बचेगा 2, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 6.66 जा रहा है, इसको जोड़ देंगे तो 46.66 हो जाएगा और यही आपका बहुलक हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। और कुछ ज़्यादा होगा नहीं, ये चूँकि यहाँ पे 6 बार बार मिल रहा होगा तो यहाँ पे बार बार मिलता जाएगा, तो ये भी बार बार मिलता जाएगा। दशमलव के 2 स्थानों तक सेटल करने के लिए यहाँ पे इसको 6 ये 6 को बना दिया गया होगा 7, यही ये सही से आपका उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न के लिए बहुलक हो जाएगा। तो इतना हो जाने के बाद भाई ज़्यादा कुछ अब है नहीं, ठीक है, सभी प्रश्न बहुत सही जा रहे हैं। अब आ जाती है बारी प्रश्न संख्या 6 की। प्रश्न संख्या 6 में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया है। क्या डिफरेंस है आइए देख लेते हैं कि यहाँ पे हमको कहा गया है कि बहुलक हमारा क्या है, बहुलक हमारा क्या है वो पहले से दिया गया है 36 है और जो x की वैल्यू है वो 16 से छोटी है, जो x की वैल्यू है 16 से कम है
और सभी गिनतियों में देखेंगे 16 सबसे बड़ी है, 16 सबसे बड़ी है। और जो x की वैल्यू है इसमें कहा गया है कि 16 से छोटी है, तो 16 सबसे बड़ा वर्ग हो जाएगा, मतलब जो कुछ भी है 16 सबसे बड़ी बारंबारता हो जाएगी। तो ये f1 की वैल्यू हो जाएगी 16, f0 जो इससे पहले वाला है वो हो जाएगा x, f2 जो कि इससे बाद है 16 के बाद है वो हो जाएगा 12। 16 के सामने वाला जो बहुलक वर्ग दिखाई दे रहा है ये बहुलक वर्ग कहलाएगा, जो कि है 16 के सामने वाला ये 30 से 40। और अगर L की बात करें तो वो 30 हो जाएगा, और जो H की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 40 - 30 बराबर 10। और कुछ नहीं अब करना है, अब सीधे सीधे सूत्र पे रख देना है। सूत्र क्या होता है? वो होता है बहुलक, ये L है भैया। बहुलक बराबर होता क्या है? L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h होता है। बहुलक की वैल्यू पहले दिया गया है 36, तो यहाँ पे हमने 36 रख दिया, बराबर L की वैल्यू आपने निकाल लिया 30, यहाँ पे 30 रख दिया, प्लस f1 की वैल्यू वो 16 है, उसमें से f0 यानी कि जो कि x मिला था वो रख दिया, और 2 गुणते यहाँ पे 16 हो गया, माइनस x हो गया, और माइनस ये जो f2 है वो पे 12 वो हमने रख दिया। और h इसका जो ऊंचाई थी वो मतलब वर्ग अंतराल जो लंबाई या फिर चौड़ाई थी उस 10 है वो रख लिया। 30 को इधर भेज देते हैं, तो 36 माइनस 30 हो गया, और 16 में से x घटेगा नहीं, तो 16 माइनस x हो गया, 16 दूनी 32 नीचे हो रहा है, माइनस x माइनस 2 हो रहा है, नहीं सॉरी 12 हो रहा है, और गुणते हो रहा है 10। इसमें से इसको घटाने पर 6 हो गया, और हम सोच रहे हैं कि जो 10 से गुणा हो रहा है इधर लाकर उसको भाग कर देते हैं, और इस 16 माइनस x है ऐसे लिख देते हैं, 32 में 12 घटा देते हैं, 32 में 11 घटाने पे 20 मिलता है, और माइनस x है, ये काट करके 3 5 हो रहे हैं, तिरछा गुणा कराना है, तिरछा गुणा कराना है, तो 20 तिहाई 60 और माइनस 3x हो रहा है, 5 से गुणा करा लो, 16 पंजे 80 माइनस 5 का नाम 5x हो रहा है, तो बहुत अच्छा जा रहा है भैया। इस 5x को इधर लाओगे माइनस से प्लस 5x हो जाएगा, ये 3x माइनस में है, इस 60 को उधर भेजोगे जो प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, 80 माइनस 60 हो जाएगा, यहाँ पे 2x मिलेगा, यहाँ पे 20 मिलेगा, 2 से काट दो 10 मिल जाएगा, तो x की वैल्यू क्या मिल जा रही है? 10 मिल जा रही है। कुछ करना है नहीं, कुछ करना है नहीं, जैसा कि ये चलता जा रहा है वैसा ही करते चले जाना है, ठीक है, रास्ते में रुकना नहीं है बस। 7वें सवाल की अगर बात करें तो यहाँ पे f की वैल्यू मतलब निकालना है, जैसे कि x की वैल्यू निकाला था, और इसका बहुलक 39 दिया गया, 39 दिया गया है, और सबसे बड़ा 39 दिया है, सबसे बड़ा यहाँ पे कौन हो सकता है? 7 है कि यार ये फिर ये है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है, तो एक चीज़ समझते हैं कि 39 में 39 जो मिला है तो वो 25 में यानी कि L क्या लिया गया होगा? 25 नहीं लिया जा सकता। बहुलक लेने के लिए बहुलक देखें, बहुलक कहा गया 39 है, तो 39 इसके बीच तो आता नहीं है, आता है इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में, तो f1 क्या रहा होगा? वो 7 ही रहेगा, f1 7 ही रहेगा, f0 ये रहेगा, f2 ये रहेगा। बात समझ में आ रही? प्रक्रिया ऐसे चलेगी पहचानने वाले। चलो एक बार इस प्रश्न को कर ही देते हैं, चूँकि ये मुश्किल लग रहा है। मुश्किल क्या लग रहा है? बात समझने वाली है, अगर समझ में आ जाए तो बात ही खत्म है, और नहीं आए तो फिर क्या ही कहा जाए कि हमें बहुलक दिया गया है। क्या दिया है? बहुलक दिया गया है 39।
हमने कहा था कि ये 39 आ रहा है 35 और 45 के बीच में। तो हमारा जो बहुलक वर्ग है क्या है, बहुलक वर्ग वो जो है वो 35 से 45 के बीच है। अब अगर L की बात करोगे निम्न सीमा तो वो 35 है, और H की बात करोगे तो 45 माइनस 35 बराबर 10 है, ये है 10। और बात किया जाए तो F1 की तो वो अपना 7 लेने वाले हैं, और F0 के वो उससे ऊपर वाला F लेने वाले हैं। F2 की बात कर लेते हैं, 7 के बाद जो 4 आ रहा है वो लेने वाले थे। तो सभी कुछ तो ले लिए, लेने के बाद क्या करना है भैया, लेने के बाद करना है कि बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 सॉरी 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 खत्म, मतलब उड़ते यहाँ पे H की वैल्यू लिखे हैं। बहुलक की जगह 39 लिख दिया, L की जगह अपना 35 लिख लिया, बराबर F1 की जगह पे वही अपना 7 लिख लिया, 7 माइनस F बटे 2 गुणते 7 होगा, माइनस F होगा, माइनस यहाँ पे F2 कितना है 4 है, वो रखा, ये F है, और यहाँ पे हमको गुणे का निशान लगाना, सॉरी प्लस का निशान लगाना था, हमने बराबर लगा दिया, गुणते H की वैल्यू जो 10 है वो लिख ली। 35 को इधर भेजेंगे, आके घटाना करें तो 39 माइनस 35 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 7 माइनस F अपॉन 14 माइनस F माइनस 4 और उड़ते 10 है, इसमें से घटा लेंगे, 39 में 5 गया 4 मिलता है, इस 10 को नीचे भेज देंगे, बराबर 7 माइनस F लिखेंगे, 14 में से 4 गया 10 माइनस F हो जाएगा, काट लो भैया 2, काट लो भैया 5, तिरछा गुणा करा दो, तब 2 20 माइनस 2F बराबर 5 से गुणा कर दो, 5 7 35 माइनस 5F, 5F को इधर भेज दो, 5F हो जाएगा प्लस में, माइनस 2F दिखाई दे रहा है। ये 35 कहाँ से, अच्छा 5 से 35 मिला था, तो ये 35 बचा है, 20 को इधर भेज दो, माइनस 20 हो जाएगा। यहाँ पे 3F मिल रहा है, अब 35 में घटा दो भैया, ये 15 मिल रहा है, 3 बचे 15, F बराबर 5, मतलब ठीक है। ऐसे इस प्रश्न को किया जाएगा जहाँ पे थोड़ी भी दिक्कत हो रही हो। बाकी 8वें सवाल में 100 से पूछ रहा है, ठीक है, और बहुलक 200 दिया गया है, 200 कहाँ के बीच में क्या है, बहुलक कहाँ इसके बीच में होता है, ये इसके बीच में होता है, F1 F0 F2 L 180 H हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 30, सब कुछ रखो, उत्तर निकालो। यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात है ये नहीं है। यहाँ पे बहुलक कितना दिया गया है, बहुलक 8 दिया गया है, 8 कहाँ पे होता है, 7 से 8 के बीच में होता है, 10 के बीच में होता है। इसका अंतर कितना है, H का मान 3 है, L का मान भी 7 ले लेंगे, F1 ये हो गया, F0 और ये हो गया F2। हल करोगे तुरंत X का मान मिलेगा, तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। सोचने वाली बात आ जाती है 10वें प्रश्न में, वो वाली बताते हैं। बाकी अगर हम बात करें 11 नंबर प्रश्न की, तो यहाँ पे बहुलक ज्ञात करने के लिए बात की जा रही है, और यहाँ पे असतत वर्ग अंतराल दिया गया है 10 और 11 में। 12 की अगर बात की जाए तो ये सिंपल है, और इसमें बहुलक बारंबारताओं का योग दिया गया है, तो यानी कि हमको ये नीचे के सारे प्रश्न बताने का अवसर मिल चुका है। तो 10 नंबर प्रश्न के साथ में शुरुआत करते हैं। तो भाई चलो देखो, आराम से देखना भाई क्या हो रहा है। तो भाई बात यूँ है कि इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको इस असतत वर्ग अंतराल को सतत बनाना पड़ेगा, बिना उसके तो काम होने नहीं वाला है।
0 से 9 हो रहा है, हाँ 10 से 19 हो रहा है। तो आप जानते हो करना ये होता है कि 9 और 10 के बीच में अंतर 1 है और उसका आधा 0.5 होता है। 0 में घटाओगे तो जो हमारा वर्ग है वो यहाँ से शुरू होगा, तो -0.5 से 9 में जोड़ देंगे तो 9.5। और इस माइनस से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, वो कुछ भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 10 में से घटाएंगे तो ये 9.5 हो रहा है और वो 19.5 हो रहा है। ये 19.5 होगा इधर वाला पार्ट और ये 29.5 होगा। ये 29.5 होगा तो ये क्या लिखा है 39.5 होगा और ये 39 वाला जो है वो 39.5 होगा, तो ये 49.5 होगा ये वाला पार्ट। और वो 49 से 59 जा रहा है ना, तो वो भी वाला ले लेते हैं। लिखने में क्या रखा है, ये 49.5 है तो वो 59 यानी कि 59.5 हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करते, बारंबारताओं को लिख देते हैं। बारंबारता लिख दिया हमने। और ये 12 छापा है, 15 है, 21 है। गंदी राइटिंग में जा रहा है पर मानो कि अच्छा है, जाने कब से आदत पड़ गई है, ज़बरदस्ती अच्छा मनवाते हैं। मतलब हद मजाक, जितना मजाक हो सकता है उससे भी बड़ा मजाक है ये। गंदी राइटिंग में लिखो और कह दो कि मानो अच्छा है। सबसे बड़ी बारंबारता है F, ये 21 दिखाई दे रही है। F1 होता है, ऊपर वाला F0 होता है, नीचे वाला F2 होता है। इसके सामने वाला ये बहुलक वर्ग होता है, ये L मान होता है। इनका डिफरेंस जो 10 का दिखाई दे रहा है वही अपना होता है क्या, H की वैल्यू। तो चलो भरते हैं शुरू। बहुलक वर्ग वही भरते हैं। ये 19.5 से 29.5 की बात हो जा रही है। L का मान भरते हैं, 19.5 कह देते हैं। H का मान कह देते हैं, इसमें से इसको घटा देंगे। 29 में 19, देखो 5 में 5 गया 2, 9 में 9 गया 0, 2 में से 1 गया 1 यानी कि 10। ये हो रहा है, ये B नहीं है H है, गंदे वाला भी नहीं है H है। और क्या और चाहिए, हाँ F1 कौन लिखे वो लिख के रखे, वहीं से देख के भर लेंगे कौन लिखे भाई। तो सूत्र लगाते हैं बहुलक का, है ना। अब बहुलक को हल करना, सीधा सीधा मान रखते हैं, L रखते हैं ना 19.5 प्लस लगाते हैं F1 21 माइनस 15 लिखेंगे। ठीक है, 21 माइनस 15 बटे 2 गुणते 21 माइनस 15 और माइनस F2 भी होता है ना, वो 17 भी लिख लो, 17 भी हो गया। कोष्टक बंद कर दो, H की वैल्यू 10 थी वो लिख लो। तो यहाँ पे ये 19.5 है प्लस 21 में से 15 घटा लेते हैं तो मिलता है 6। 21 दूना 42 होता है, उसमें से इन दोनों को जोड़ लेते हैं 7 5 12 को 2 यहाँ से लगे 1 1 1 2 1 3 32 यहाँ पे गुणते 10 हो ही रहा है। ये क्या है 19.5 है प्लस है 6 तो इसे रहेगा। 42 में 32 घटाने पे मिलता है 10, गुणते 10 तो था ही। खत्म रखो भैया, इसको जोड़ दो सीधा डायरेक्ट ला करके। 9 6 15 यानी कि 19 6 25 हो जाएगा, 25.5 मिल जाएगा आपको बहुलक। अच्छा, किसी चीज़ में कोई समस्या हो रही हो यहाँ पे हल करने में ना, तो जान लेना बबुआ तुम्हारी गणित बहुत कमज़ोर है और तुमको क्या करना चाहिए कि ABC मतलब ABCD नहीं, जोड़ घटाना गुणा भाग एकदम अच्छा कर लेना चाहिए। और कहाँ से करोगे, तो कोनो चीज़ में ऐसे ज़बरदस्त लॉजिक मत पूछा करो, मतलब बकलोलो वाला। कहा है कि आजकल जहाँ पे पढ़ा रहे ना वहाँ के बच्चे ऐसे मतलब ऐसे पूछते हैं, सर ये कहाँ से आया, कहेंगे ये 10 कहाँ से आएगा सर। तो भाई 42 में जब 32 घटाएंगे 10 मिलेगा, और हम ऐसा कह रहे होते तो वो ध्यान नहीं देते हैं, या ध्यान देते भी हैं तो पता नहीं कौन सा ध्यान देते हैं। मतलब ऐसा ऐसा सवाल पूछेंगे मतलब कि गुस्सा लग जाए भाई, कि भाई जब बता रहे थे एक छोटी सी बात है, भुजनी भरी की बात है, और तुम उसको ध्यान नहीं दे रहे हो और फिर बाद में पूछ रहे हो कि सर ये कहाँ से आया, वाई यह कहे आया। ऐसे ऐसे सवाल
मतलब हद बेइज्जती। ठीक है, अब देखो भैया इनमें गिनती बड़ी बड़ी तो है, गिनती बड़ी बड़ी तो है, पर है कुछ नहीं, है ज़्यादा कुछ नहीं। ख़त्म कर सकते हो। 160 163 दिया है और यहाँ पे 64 167 दिया है। अब जानते हो कि यहाँ पे सतत नहीं है तो सतत बनाओ भैया। इन दोनों का अंतर 1 है, अंतर का आधा 1, इसमें से आधा घटाओ, इसमें आधा जोड़ो और सतत वर्ग अंतर बताते चले जाओ। सबसे बड़का गिनती इसमें दिखाई दे रही 142, ऊपर वाला F0 F1 F2 लो, यहाँ से L 168 तो L नहीं होगा, 168 में कम होगा 0.5 तो 167.5 मिलेगा और ये 171.5 होगा। इन दोनों का अंतर निकालेंगे। अभी अंतर दिखाई दे रहा है कितना, 3 का, और तब रहेगा 4 का अंतर। h की वैल्यू 4 रखो, हल करो, उत्तर ना मिले तो बताना भैया। इतना तो करने लायक हो गए हो, और अगर इतना करने लायक नहीं हुए हो तो कब होगे भैया, कब होगे, बड़े हो चुके हो, बड़े हो जाओ। ये वाली सवाल 12 नंबर सवाल अब हम बताएंगे, अब बस यही बताएंगे, मतलब बतौबे करेंगे। अब क्या कर लोगे, चलो देखो, अब सीखो भाई क्या किया जाता है किसी प्रश्न को हल करने के लिए। देखो इसको गौर से समझो कि एक टेस्ट में विद्यार्थियों द्वारा 90 में प्राप्त अंक इस प्रकार आंकड़ों का बहुलक दिया गया है। तो भैया बहुलक दिया गया, हम छाप लेते हैं। बहुलक कितना है, 63 है। बारंबारताओं का योग 125 है। बारंबारताओं का योग सिग्मा एफ कह सकते हो, वो 125 दिया गया है। एफ और एफ वाई एक्स वाई का मान याद करना है। यहाँ पे देखो ये जो 63 है कहाँ घुसा होगा, यहाँ पे घुसा होगा भैया, यहाँ पे 60 और 75 के बीच में। F1 35 0, F1 हो गया 35, F0 से ऊपर वाला अपना X हो गया, नीचे वाला F2 जो कह करके वो क्या हो गया, Y हो गया। और अच्छा बहुलक वर्ग तो लिखना नहीं, लिखे ही नहीं। अच्छा ये क्या करेंगे, ये सिग्मा एफ। देखो भैया इससे कोई क्वेश्चन बनाना नहीं है, करना क्या है, सभी को जोड़ कर 125 के बराबर करना है। क्या मतलब, ये 5 + 12 + 28 + x + 35 + y बराबर 125। ठीक है, हो गया, सही जा रहे हो। तो x + y को ऐसे लिख लो, हमने तो लिख लिया, तुम्हारा काम जाना है, तुम जानो भैया। जोड़ो, देखो भैया 2 और 8 जोड़ने पर 10 होता है। यहाँ पे 20 था, 20 10 30, 30 10 40 हो गया। 40 40 30 40 और ये 5 और 35 जोड़ने पर 40 हो जाता है। 35 5 40, 40 40 80 हो रहा है टोटल 100 मतलब 80 हो रहा है। ये 125 हो गया है। तो करना ज़्यादा कुछ नहीं, 80 को उधर ले जाके घटा देना है। तो x + y बराबर 125 में 12 में से 8 गए 4, यानी कि 45। सॉरी क्या बोलता रहता हूँ मैं। खैर सबसे बड़ा तो 35 है, 35 के सामने बहुलक वर्ग 60 है। 60 से 75 हो रहा है भैया, तो बहुलक वर्ग लिखना था, हमने लिखा नहीं। बहुलक वर्ग वो 60 से 75 वाला बहुलक वर्ग है। L का मान 60 है और H का मान में से घटा दो भैया, 60 10 मतलब 15 मिल रहा है हमको, टोटल दिखाई दे रहा है। बहुलक वाला सूत्र लगाओ, बहुलक सूत्र, हलकट वाला सूत्र लगता है। L + F1 - F0 बटे 2, F1 - F0 - F2 into H। बहुलक कितना है भैया, 63 है। झोंक दो यहाँ पे 63। L का मान 60 है, प्लस लगाना था, मैं बराबर लगा देता हूँ। तो F1 क्या है अपना, वो 35 था, 35 में x घटाएंगे तो ये 35 - x है, नीचे 2 F1 है, तो 35 दूनी हम डायरेक्ट 70 लिख रहे हैं। उसमें F0 अपना x है, F2 - y था, और इंटू H मतलब ये 15 मिल गया था, वो हमने लिख लिया। इसको इधर भेजे जाके घट गया। ठीक है,
63 में से 60 जाके घट गया तो मिल जाएगा 3, वो 15 नीचे बटे में भेज दो, 15 हो रहा है बराबर, यहाँ पे हो रहा है 35 माइनस एक्स और 70 माइनस एक्स माइनस वाई, है ना। ये इधर जाके घटा, 3 5 15 हो रहा है, ये 5 को उधर ले जाके गुणा कर लो, 5 को उधर ले जाके गुणा कर लो, ये हो जाएगा 70 माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 5 5 25 हाथ से लगे तो 5 3 15 2 17 और माइनस 5 एक्स। ओके ओके, तो क्या करें, ज़्यादा कुछ नहीं है, इस 5 एक्स को इधर भेजो, प्लस में हो जाएगा 5 एक्स, माइनस एक्स है माइनस वाई है बराबर 175 माइनस 70 और 175 में 70 घटा देंगे तो ये 105 दिखाई देगा, यहाँ में से घटा देंगे तो 4 एक्स है माइनस वाई है। तो एक इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 45, दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस वाई बराबर 105। अगर दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं ना, यानी x प्लस वाई बराबर जो 45 दिया गया है और 4x माइनस वाई बराबर जो 105 दिया गया है, अगर आप दोनों को जोड़ पाते हो तो ये मिल जाएगा 5x, ये खत्म हो जाएगा, ये 45 5 50 यानी कि 150 दिखाई देगा, सॉरी 150 दिखाई देगा। 5 से काटोगे 5 3 15 यानी x बराबर हमको क्या दिखाई दे रहा है, 30 दिखाई दे रहा है। x बराबर क्या दिखाई दे रहा है, 30 दिखाई दे रहा है। x प्लस वाई बराबर 45 है, x बराबर 30 हो गया, 30 को उधर भेजोगे तो y बराबर हो जाएगा 45 माइनस 30 यानी कि 15 हो जाएगा y का मान, और x और y का मान 30 और 15 मिल रहा है, 30 और 15 दिखाई दे रहा है। तो भैया बस हो गई बात खत्म, यहीं पे सवाल समझ में आ गई होगी, उम्मीद है अच्छा रहा होगा। हालांकि बहुत हल्का प्रश्न वाले थे, बहुत प्यारा सा एक सूत्र ही था और उसमें जो चीज़ें देखनी थी समझानी थी वो हमने देख समझ समझा दी है, और बस करो यार बहुत हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।